class, welcome to science class. So in previous class we have finished the chapter, that is chapter number 15, that is some natural phenomena, and we have also discussed the exercises, and I have given you some of the question in your homework, and I hope that you all have done all those questions. So today we will start chapter 16, that is light. Okay, so we will begin the chapter. Page number 199. The world is largely known through the senses. The sense of sight is one of the most important senses. Through it, we see mountains, rivers, trees, plants, chairs, people, and so many other things around us. We also see clouds, rainbows, and birds flying in the sky. At night we see the moon and the stars. You are able to see the words and sentence printed on these pages. How is seeing made possible? What makes things visible? Have you ever thought how we see various objects? You may say that I see the objects, but can you see an object in the dark? It means that eyes alone cannot see any object. It is only when light from an object enters our eyes that we see the object. The light may have been emitted by the object or may have been reflected by it. You learned in class 7 that a polished or a shiny surface can act as a mirror. A mirror changes the direction of light that falls on it. Can you tell in which direction of light falling on a surface will be reflected? Let us find out. तो आप माउंटेन्स मतलब आप अपने सेंस के थ्रू आप क्या देखते हो? माउंटेन्स आपके अगल बगल जो चीज रहती है, ठीक है, बट आपको ये सारी चीजें कैसे दिखती हैं? जब किसी चीज पे लाइट पड़ती है और वो वापस क्या होती है? रिफ्लेक्ट होती है, और वो चीज जब आपकी आंखों पे आता है उस वजह से किसी चीज को देख पाते हो. वो क्या पॉसिबल करता है? वो आपकी that make the things visible. Okay, so you can write point 1. Light is a form of energy. Light क्या है? It is kind of energy. ठीक है? Which includes the sensation of vision. The sensation of vision. All right? In our eyes. And make us able to see various things present in our surroundings. Various things present in our surroundings. तो इस लाइन का क्या मतलब है? जैसे कि सपोज ये सन है, ठीक, और ये आपका फ्लावर है, और ये आप यहां से क्या कर रहे हो? देख रहे हो. तो जो लाइट सन से यहां से निकली, ये लाइट निकली, ठीक, और आप जब इसको देखते हो तो ये क्या करती? लाइट इस पे रिफ्लेक्ट बैक होती है, और आपके ब्रेन में क्या होता है? इमेज फॉर्म होता है. किसका? फ्लावर का. ठीक,
लाइट क्या पड़ी, लाइट आई और वापस से क्या हुई, रिफ्लेक्ट बैक हुई आपकी आंखों की तरफ, और फिर देन यू सी दैट ऑब्जेक्ट, मतलब सेंसेशन, देन दिस दैट ऑब्जेक्ट विल बी विजिबल, ओके। और तब आप उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हो कि हाँ सामने कौन सा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। तो लाइट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इंक्लूड्स द सेंसेशन ऑफ विजन इन आवर आईज एंड मेक अस एबल टू सी वेरियस थिंग्स प्रेजेंट इन आवर सराउंडिंग्स, ओके। टेक द स्क्रीनशॉट इफ यू वांट, ओके। Second point, when light falls on an object, when light falls on an object, some part of light is reflected back to our eyes, then we are able to see an object because of light being reflected from the object, तो ये तो मैंने बताया लाइट जो गिरती है किसी ऑब्जेक्ट पे, तो कुछ पार्ट उस लाइट का क्या करता है, वापस से रिफ्लेक्ट बैक कर जाता है कहाँ, हम लोग की आंखों की तरफ, और तब वो क्या करता है, दे मेक एबल टू सी दैट ऑब्जेक्ट, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ लाइट वो क्या करता है, उसको रिफ्लेक्ट करता है। अब सपोज ये सन है और यहां पे रखा है क्या, एप्पल, ये क्या है, एप्पल, और ये आप यहां से इसको वॉच कर रहे हो, ये आप यहां से इसको वॉच कर रहे हो। तो सन से क्या 7 तरह की लाइट निकलती है, 7 कलर्स, ठीक है। और इस 7 कलर्स, यहां से 7 कलर्स में लाइट्स निकलती हैं। बट जब ये क्या करेगा, आप इसको वॉच कर रहे हो ऑब्जेक्ट को, और इसमें से लाइट रिफ्लेक्ट होगी, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ से तो कलर 7 कलर में लाइट निकल रही है, बट जो रिफ्लेक्ट होगी वो वही लाइट रिफ्लेक्ट होगी जो इस ऑब्जेक्ट का इमेज है, जो उस ऑब्जेक्ट का कलर है। तो देन इन दिस वे यू एबल टू सी द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो आपके सामने रखा हुआ है, ओके। टेक द स्क्रीनशॉट, ओके। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। लाइट क्या है, अभी बताया सबसे स्टार्टिंग में ही, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। सेकेंड, लाइट क्या करता है, लाइट दैट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, मस्ट इसको बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। लाइट क्या करता है, लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, उसका एंगल चेंज हो सकता है, डायरेक्शन चेंज हो सकता है, बट द लाइट विल ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। Third one, light can
फॉर्म शैडोज। ठीक है, लाइट से क्या फॉर्म हो सकता है? लाइट से शैडो फॉर्म हो सकता है। अब सपोज एक एग्जांपल देख लो, स्ट्रेट लाइन में कैसे लाइट ट्रैवल करता है। यहां पे एक कैंडल जल रही है, यहां पे एक कैंडल जल रही है और ये एक ट्यूब रखा हुआ है, फिक्स्ड है ट्यूब, और यहां से आप वॉच कर रहे हो, यहां से आप वॉच कर रहे हो। ठीक, ये एक कैंडल और है और यहां पे भी ट्यूब लगा हुआ है और यहां से आप फिर वॉच कर रहे हो। तो इन दिस केस लाइट जो है वो ट्रैवल करेगा और you can easily see the light of this candle, flame of this candle. But in this case, you are not able to see the light of this candle. Why so? Because light travel in a straight line. ये बस लाइट यहां से जा रही है और यहीं पे है। ठीक, ये भाई स्ट्रेट लाइन है ना, तो यहां तो रॉड है ही नहीं, रॉड ऐसे बेंड है, तो लाइट यहां पे ट्रैवल ही नहीं कर रही है, यहां पे सीधे जा रही है एंड आंखों पे आ रही है, तो लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। गॉट इट? Next one is activity 16.5. So, fix a white sheet of paper on a drawing board or a table. Take a comb and close all its opening except one in the middle. You can use a strip of black paper for this purpose. Hold the comb perpendicular to the sheet of paper. Throw a light from a torch through the opening of the comb from one side. With slight adjustment of the torch and the comb, you will see a ray of light along the paper on the other side of the comb. Keep the comb and the torch steady. Place the strip of the plate mirror in the path of the light ray. What do you observe? After striking the mirror, the ray of the light is reflected in another direction. तो आप क्या करो, एक मिरर लगाओ, उसके परपेंडिकुलर एक पेपर लगाओ, मिरर लगाओ, एंड देन यू एक पेपर लगाओ एंड परपेंडिकुलर क्या रखो, मिरर रख दो, एंड देन उसके सामने आप एक कॉम रख दो और उसके सारे ओपनिंग्स को बंद कर दो एक्सेप्ट वन, एंड देन आप टॉर्च को ओपन करो एंड देन यू सी कि लाइट उस होल से क्रॉस करके क्या करेगी, वापस रिफ्लेक्ट बैक करेगी। तो क्या है, द लाइट रे विच स्ट्राइक्स ऑन एनी सर्फेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। तो किसी सरफेस पे जब लाइट रे पड़ती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, एंड दस द सेम लाइट रिफ्लेक्ट बैक, इस लाइट को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। ओके, ठीक, देखो यही लिखा हुआ है इसमें, the light ray which strikes on any surface is called the incident ray, and the ray that comes back from the surface after reflection, वो क्या, जब रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्शन आफ्टर रिफ्लेक्शन, उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, ड्रॉ लाइन showing the position of plane mirror, the incident ray and the reflected ray on the paper with the help of your friends. Remove the mirror and the comb. Draw a line making an angle of 90 degrees to the line representing the mirror and the point where the incident ray strikes in the mirror. This line is known as the normal to the reflecting surface. At that point, the angle between the normal and the incident. अब देखो इसमें क्या करना है आपको, जो वो कॉम वाला है, आस्क योर फ्रेंड एंड देन आप धीरे से कॉम को रिमूव कर दो। ठीक, तो जो ये प्लेन मिरर है आपका, इससे आपका ये क्या हुआ, ये आपका हो गया था इंसिडेंट रे, ये हो गया था इंसिडेंट रे, जो रे रिफ्लेक्ट हो रही थी ये हो गई, रिफ्लेक्शन से रिफ्लेक्ट हो रही थी ये आपकी हो गई रिफ्लेक्टेड रे।
और ये पॉइंट जहां पे ये दोनों रेज मिल रही हैं, इसको हम क्या बोलेंगे? नॉर्मल। ठीक, और ये एंगल जो फॉर्म हो रहा है, ये होता है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये एंगल जो फॉर्म हो रहा है आई, ये क्या हो गया? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, और जिस पॉइंट पे ये दोनों रेज जो है वो मिल रही है, उनको हम क्या बोलते हैं? एक सेकेंड, ये क्या दिया है? ठीक है, अभी तो खैर। और देखो ये चीज को एरो, देखो एरो लगाना मत भूलना, कभी भी डायग्राम में एरो लगाना मत भूलना। ये आपकी इंसिडेंट रे ऐसे जाती है और आपकी रिफ्लेक्टेड रे ऐसे रिफ्लेक्ट होती है, तो ये आप जरूर लगाना। यू शुड नो ना कि भाई रे ऐसे गई एंड दैट ऐसे रिफ्लेक्ट हुई, तो ये आपका एरो लगाना। देखो ये एरो थोड़ा गड़बड़ हो गया, ये पॉइंटेड होना चाहिए, ये इधर चौड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे इस पॉइंट पे नॉर्मल में मिल रही है, इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, और एंगल आर इज इक्वल टू एंगल आई। यू ऑलवेज जस्ट लर्न दिस। ठीक है, दे बोथ लाई ऑन द सेम प्लेन। ठीक है, अब इसी तरह से जब आप इस पे आप एक्सपेरिमेंट करोगे, मतलब वो कॉम वाला जो बताया है उस पे एंगल आपका 90 है। इसी तरह से आप एक प्लेन मिरर रखो और उसके सामने आप पेपर पे प्लेन मिरर रखो परपेंडिकुलर, एंड देन आप ऑब्जेक्ट को चेंज कर करके उसकी इमेज जो है वो आप देखते रहो कि वो मिरर पे जो इमेज है वो कहाँ बन रही है। तो यू ऑलवेज सी कि जो दोनों का एंगल है, जो इंसिडेंट बन रहा है, जो रे जा रही है और जो रिफ्लेक्ट हो रही है, उन दोनों का एंगल क्या होगा? दोनों का एंगल सेम होगा। तो यू शुड राइट इन दिस डायग्राम टेबल दैट इज 16.1 एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, Do you see any relation between the angle of incidence and angle of reflection? Are they approximately equal? Sorry. If the experiment is carried out carefully, it is seen that angle of incidence is always equal to the angle of reflection. This is one of the law of reflection. तो कोई भी एक्सपेरिमेंट आप करोगे, आप देखोगे कि उसमें क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दे बोथ आर इक्वल। और इसी को हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू angle of reflection, and this one is known as law of reflection. One of the law of रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये आपका एक लॉ हो गया रिफ्लेक्शन का। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस about the activity 16.2 and the next law of reflection. So for your homework you should study activity 16.2 and that day we will discuss the activity 16.2. Okay.
This is for your homework. Okay. So that's all for today. Thank you class. Thank you so much.